नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त पूरे देश में नीट का मामला गरमाया हुआ है और आपको मालूम है कि बीते दिन आधी रात को देश में लागू हो गया है एंटी पेपर लीक कानून। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कहता है ये एंटी पेपर लीक कानून और इसमें सजा क्या कुछ होती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया कि आधी रात को देश में लागू हो जाता है एंटी पेपर लीक कानून। देखिए, ये तो इसका आवाहन तो हो ही गया था, जिस ढंग से नीट वाला घटना घटा जी। और इसके पहले भी बहुत सारे बिहार बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था या बहुत मेडिकल के एग्जाम्स में पहले भी हो चुके हैं, जहाँ पर भी संख्या कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इस ढंग के जो क्रिमिनल गैंग हैं, हम्म। वो उनको मौका मिल जाता है। पर जब भी कानून में इस ढंग की बात आती है और कोई चीज़ कमी में होती है, जी। क्रिमिनल का जन्म वहीं पर हो जाता है। हम्म। और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कोई उपयुक्त कानून नहीं था इस केस में। अगर कोई परीक्षा में चोरी करे, कोई आदमी एग्जामिनेशन पेपर लीक कर दे, तो उस किस कानून में पकड़ा जाए, सब छूट जाता था। 5-6 महीना तो बहुत लोग रहते थे जेल में, लेकिन फिर बाद में छूट जाता था, कोई बड़ी सजा नहीं हो पाती थी। सरकार को ये महसूस हुआ कि लाख व्यवस्था करने के बावजूद भी जो क्वेश्चन पेपर कहिए, एक बार 50 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है, तुरंत में दिया नहीं जा सकता। ऑनलाइन एग्जाम की उतनी सुविधा है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में है कि इमीडिएट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वहाँ तो हो जाएगा। और ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी जाए, तब तो थोड़ा आसान होगा। ऑनलाइन व्यवस्था इतनी लंबी बड़ी हो नहीं सकती। 24 लाख जहाँ एग्जाम नहीं होंगे, तो कहाँ से ऑनलाइन व्यवस्था इतने लोगों का होगा। तो सरकार एकदम अपने को पेशम पेश में पा रही थी कि अब करें तो क्या करें। कुछ भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं चूँकि इतना हैंड्स उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इतने स्कूल, इतने संस्थाएँ से इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसा भी होता है स्कूल जहाँ एग्जामिनेशन होते हैं वो बिकता है, कितने रुपये में सेंटर बिका, वहाँ वहाँ का एक बिल्कुल। सुपरिटेंडेंट होगा वो बिकेगा। वो जो प्राइवेट कई इंस्टीट्यूशन बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के हुँ, शिक्षक को वेतन बहुत कम मिलता है। तो उनको क्या है कि अब कोई संचालक तो चलाते नहीं हैं, उन लोगों को पैसे की दिक्कत रहती है, वो अपने को जान से खिल जाते हैं। इस ढंग घटनाएँ हो रही थी, लाखों करोड़ों कमाई हो रही थी। हुँ, और बिहार में भी इस ढंग का सेंटर तो बड़ा, बिहार तो भी कैपिटल हो ही गया था ये लीकेज का। बिल्कुल जी। हुँ, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने भी कहा था हुँ, कि सख्त कानून की आवश्यकता है। जी। हमने उस दिन कहा था कि सख्त कानून से एकमात्र निवारण नहीं होता है, इसलिए सख्त कानून से कई बार निर्दोष लोग भी फँस जाता है। और जब भी इस ढंग का कानून बनता है तो हाई कोर्ट फ्लड हो जाता है इस ढंग के केसेस से। हुँ, वैसे हम लोग जब भी इस ढंग की बात बोलते हैं कि इस कारण से हाई कोर्ट फ्लड हो गया, तो हाई कोर्ट जस्टिस मुस्कुरा के बोलते हैं कि आपको तो हुँ। फ़ायदा ही है ना। अच्छा, जी, 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 जी। तो ठीक है, लेकिन कब हाँ, हम लोग एक पहले हर आदमी पहले एक मानव है, उसके बाद किसी पेशा में बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं, बहुत अभी आपके सामने एक आदमी था, फँसा हुआ था, तो हुँ, तकलीफ़ होता है चेहरा देखकर, कोई आदमी बेवजह क्यों फँस गया। हुँ, तो इस ढंग की बात होती है। हुँ, तो इसमें उन्होंने कहा एक कानून आया है, इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस हुँ। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अच्छा, ये जी, शायद जी, कल जी। रात ही नोटिफाई हुआ है। हुँ, हुँ, शायद 29 जनवरी 2024 को ही ये कानून पार्लियामेंट से पास हो गया था, हुँ, हुँ। लेकिन पढ़ा हुआ नोटिफाई नहीं हुआ था। जी, कोई हुँ, भी कानून पहले बिल पास होता है, फिर एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद नोटिफाई होता है, तब हुँ, लागू होता है। अब ये नोटिफाई हो गया है। हुँ। इसी कानून को आप एंटी पेपर लीक कानून बता रही थी। इसका बिल्कुल, जी। नाम वही है, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ हुँ, अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। हुँ, हुँ। इसमें जो लोग, जिन लोगों पर ये जी। कानून चलेगा, हुँ, वो हैं पहला तो कैंडिडेट, जी, जी। जो कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन देते हैं वो होंगे, हुँ, अगर वो अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं उनके ऊपर लगेगा कानून। हुँ, हुँ। दूसरा है कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। जिन लोगों ने फ़ोन लिया और ट्रांसफ़र किया, फॉरवर्ड किया, हुँ, तो वो हुँ, लोग भी हुँ, फँसेंगे। तीसरा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसमें कहा कि कौन होंगे, वो हुँ, फँसेंगे हुँ, नहीं इसमें, हुँ, हुँ। तो बोला कि मिनिस्ट्री जो भी हो जहाँ से एग्ज़ाम से, अभी इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जी। राज्य सरकार के एग्ज़ामिनेशन के बारे में पता नहीं, इसमें कुछ लिखा हुआ हुँ, नहीं है, तो राज्य सरकार जो परीक्षा लेगी होता है उसी हिसाब से अपना वो हुँ। भी कानून एक बना लेगी। जी, जी। दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क, हुँ, जो नेटवर्क उसमें काम कर रहा है वो भी इम्प्लीकेट होगा। हुँ, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, जो जहाँ से कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करते हैं, हुँ, उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनके तरफ से कहीं गड़बड़ी होगा तो वो भी आएंगे। इंस्टीट्यूशंस मीन्स जो संस्था प्राइवेट हो या हुँ, सरकारी संस्था हो, हुँ। जहाँ एग्जामिनेशन होता है तो वो भी आ जाएंगे। जी, जी। बाकी चीज़ों का डिफिनेशन इसमें दिया हुआ हुँ, है। इसके अलावा यह भी लिखा हुआ, सर्विस प्रोवाइडर के पेपर में नाम लिखा है। हुँ, और यह सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है जो
स्कूल कॉलेज जो लिए जाते हैं, या कुछ जो क्वेश्चन प्रिंटिंग करने वाले भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रिंट करना, कोई आजकल सब काम प्राइवेटाइज बहुत जगह हो गया है, या प्रोवाइडर सरकारी संस्था भी हो सकती है जो ये सेवा प्रदान करती है। हम एग्जामिनेशन कंडक्ट पूरे इंडिया में सब जगह सेंटर हम असाइन टाइप करेंगे, सब जगह एग्जामिनेशन कराएंगे, इतने लोग अपॉइंट करेंगे, सब लोगों को पैसे बंटते हैं, बहुत सारा काम उसमें होता है। इतना बड़ा काम ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर संस्था है उनको भी इम्प्लीकेट करेगा, उनको भी इस जांच के दायरे में रखा गया है, और वो भी पनिशमेंट के दायरे में आएंगे। एक और भी बात कही कि निजी परीक्षाओं पर ये लागू नहीं होगा, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम है उसी पर ये कानून लागू होगा। थोड़ा सा हम संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे वकील साहब कि एंटी पेपर लीक कानून जो है क्या कुछ कहता है, क्या कुछ प्रावधान है इसमें कहता है कि जो लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पहली चीज, हाँ, या कोई आदमी पार्टिसिपेट, किसी के बदले कोई आदमी खड़ा होकर परीक्षा दे देता है, या यह भी कह रहा है कि वो सॉल्वर होता है, सॉल्वर गैंग वो भी आते हैं। हाँ, दूसरा एक वो क्वेश्चन पेपर में कुछ टेम्परिंग करना, कुछ ऊपर नीचे लिखना पड़ना, वो भी, या किसी कानून के इसमें वायलेशन जो करेंगे सो भी, जानबूझ करेंगे तब भी, टेम्परिंग जो करेंगे, टेम्परिंग कहते हैं जिसको कि वही जो पेपर आगे पीछे करना, मैनिपुलेशन करेंगे वो भी आएंगे। और या ऐसे भी होते हैं बहुत जगह संस्थाएं, गांव घर में जहाँ संस्था बन जाती है, वहाँ जो छोटे मोटे स्कूल में जहाँ सेंटर रखा जाता है, वहाँ के संचालक कहता है इतना पैसा लो और नहीं लोगे तो जान मार देंगे, धमकी देता है उनको। तो वो डर से बेचारे, वहाँ कुछ लोग डर से, तो कि जब भी प्रेशर इस ढंग का, जब क्रिमिनल का जो एक्शन होता है तो साम दाम दंड विभेद सब चलता है। वो पहले पैसा का लोभ देता है, फिर धमकी देता है, फिर किसी से फोन करवाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहा सब लोग इसमें इम्प्लीकेट होंगे, इसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग, कौन थ्रेटन किया उसका भी नाम, वो भी इस केस में आएंगे। बहुत लोग फेक वेबसाइट बना के जॉब दे देते हैं, एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर लेते हैं, पूरा वेबसाइट फेक कर देंगे, एडमिट कार्ड निकाल देंगे, क्वेश्चन पेपर निकाल देंगे। तो ये सब बातें भी उसमें हो रही हैं। उन लोगों को भी कहा है कि जो लोग कर रहे हैं उसमें भी, और कॉन्फिडेंशियलिटी पर कानून बनाया कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी को पालन नहीं करेंगे, गोपनीयता जहां पर होगी वो भी करना पड़ेगा। और यह भी कहा है कि अगर किसी को खबर मिलती है कि ये क्वेश्चन पर कहीं लीक हो गया है, तो उसका अगर रिपोर्ट आपने छिपा के रख लिया, नहीं बताया, तो आप भी दोषी हैं। तो आप भी दोषी हैं। देखिए आपने ये तो बता दिया कि आप भी दोषी हैं, लेकिन वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप पकड़ाते हैं एंटी पेपर लीक कानून के तहत तो क्या सजा होगी, जुर्माना कितना देना होगा? वो तो वहां पर हम आ रहे हैं, वो लंबे प्रोसीजर की वजह, इस बात को हम बता दें। अब है कि कोई एग्जामिनेशन कहीं सेट हो गया और उस बिल्डिंग में बिजली उसी समय कट गई, तो वह एग्जामिनेशन नहीं हो सकती है। तो कहा कि नॉर्मली एग्जामिनेशन सेंटर जहां सेट हो गया वहां आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स मेजोर एक लीगल टर्म है जिसको कहते हैं कि ऐसी चीज जिसमें आपका कब्जा नहीं है, बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है, जो चीज एकाएक लाइन कट गया या कोई घटना घट गई, तो वहाँ सेंटर एकाएक चेंज करना पड़ता है। जिसको जस्टिफाई अगर करते हैं तो उस केस में सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाइए जहां सवाल पर आप थे, पनिशमेंट पर, बिल्कुल, कि दंड सजा क्या, जुर्माना कितना? दंड क्या होगा। जी। तो दंड में इन्होंने कहा है कि एक हाँ, व्यक्ति, जी, कोई स्टूडेंट, कोई जो पार्टिसिपेट कर रहा है, या कोई व्यक्ति अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको 3 साल से 5 साल तक का सजा होगा, पहली 3 साल से 5 साल तक की और सजा। 10 लाख का जुर्माना। अच्छा, जी। और जुर्माना की राशि अगर नहीं देते हैं तो अभी तक उसमें है कि जुर्माना राशि अगर नहीं देते हैं तो सेक्शन 67 इंडियन पेनल कोड में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि 2 महीना से 4 महीना की सजा होता है एक्स्ट्रा। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी डिसाइड करेगा। मिनिमम उसमें 2 महीना भी है, 4 महीना भी है, और 4 महीने से ऊपर नहीं है। इसमें इन्होंने नई बात कह दी है। इसके अलावे एक भारतीय न्याय संहिता जो नया क्रिमिनल लॉ आने जा रहा है, जिसको 1 जुलाई से पब्लिक नोटिफाई करने की बात हो रही है, तो बोला उसमें एक सेक्शन 8 का सब सेक्शन 5 है, उसमें एक नया टर्म आया है, कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, कम्युनिटी सर्विस। हाँ, मतलब समाज सेवा। बिल्कुल। मतलब अगर आपको कोई पेमेंट फाइन देना है और आप नहीं दे पाते हैं, और बदले में क्या करते हैं, सरकार का दामाद बन के रहते हैं जेल में। अभी एक आदमी अगर जेल में रहता है, एक केस हमने देखा था कि एक आदमी को 10,000 रुपया फाइन हुआ था और वो नहीं दे पाया, और वो 6 महीना जेल में रह गया। 6 महीना जेल में रह गया? जी। अब 6 महीना जेल में रह गया तो एक आदमी पर जेल में खर्चा लगभग, अंदाज अब हम पक्का नहीं जानते हैं, लेकिन एक आदमी जेल में खर्चा लगभग 300 रुपया के लगभग आता है।
तो महीना में जोड़ लीजिए कितना खर्चा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, अब जी। 6 महीना का जोड़ लीजिए, हुँ, हुँ, तो हुँ, लगभग अगर 300 रुपये जोड़ते हैं तो 1 महीना का 9,000 रुपया, हुँ। तो 6 महीना का 6 जोड़ लीजिए महीना तो रह गया। 54,000 सरकार का जी, खा गए हो। ये बिल्कुल, तो केवल खाने का जोड़ हुँ, है, रहना, बिजली, इलाज सब ऊपर से। हुँ, हुँ, तो सरकार ने कहा कि तो हमारा ऊपर से लॉस, जब भी कोई जेल हुँ। जाता है सरकार के ऊपर डबल जियो पार्टी सरकार जी, को, जी, तो जी। उधर केस भी लड़ना पड़ता है, वकील भी हुँ, रखना पड़ता है, ऊपर से उसको रख रख के खाना पीना रखना भी हुँ, उसको रखना पड़ता है, बिल्कुल, जो जी। भी कैदी होता हुँ, है। तो उसके लिए सरकार ने उपाय निकाला कि हम उनको कम्युनिटी सर्विस दे देंगे कि आप समाज में इस काम को करिए, यहाँ सेवा हुँ, करिए, हुँ, रहिए। हुँ, दोनों के हुँ, वो भी अपना बाहर रहेंगे, अपना लगे हुँ, रहेंगे। हुँ, अब समाज सेवा समाज सेवा को नेताओं का ही काम नहीं रह गया, अब हुँ। अपराधी भी समाज सेवा करेंगे। बिल्कुल, अब अपराधी भी समाज सेवा का काम करेंगे। नए जी, न्याय संहिता में जी, जी। ऐसा प्रावधान और कंट्री में भी है जी। ऐसा। हुँ, ठीक है कि रिफॉर्मेटिव स्टेप है, किया हुँ, उसमें अच्छा चीज़ इन्होंने किया है। हुँ। दूसरा, वकील साहब मैं पढ़ रही थी इसमें ये भी लिखा हुआ था कि 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा? अब हम आ रहे हैं, अब जो जी, सेवा प्रदाता हैं, हाँ, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जी, अगर वो गड़बड़ी में लिप्त पाए गए, हाँ, क्वेश्चन पर वही बेच रहे हैं, वही ले, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। बल्क में तो वही करेंगे ना, छोटा काम तो करेगा व्यक्ति, हुँ, लेकिन बल्क में जब करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर कर पाएँगे। बिल्कुल। तो उनके केस में दे दिया है कि कम से उनको 10 साल तक सजा, उनके केस में दिया हुआ है कि 1 करोड़ तक का फाइन, 1 करोड़ तक का 1 फाइन करोड़ तक है। का फाइन जी, दिया गया है। हाँ, और उनको जो सेंटर को 4 साल तक के लिए डिबार कर दिया जाएगा, दूसरा कोई अच्छा। एग्जामिनेशन उनके सेंटर पर नहीं होगा। जी, 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 जी। हुँ, और इसी में कोई अगर ऊपर लेवल के पदाधिकारी हैं, किसी संस्था के डायरेक्टर, सरकारी पदाधिकारी। सरकारी प्राइवेट को थोड़ा-सा इम्यूनाइज़ेशन है, उनको जी, थोड़ा जी। इम्यून किया गया है। अच्छा, जब तक वो मानिए काम करते गए और उसमें से जी। कुछ गड़बड़ी, माने ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, अब हुँ, यहाँ काम कर रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच के चला गया। हुँ, अब हुँ, उन्होंने हुँ, जानबूझ के नहीं की, हुँ, उसमें प्रोटेक्शन उनको दिया गया है। हुँ। अगर उसमें लिप्त पाए गए, लिप्त पाए गए। जी, तो उनके लिए भी है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी उसके पहले वाले में है। और जी, उसके जी। बाद जो अगर प्राइमा फेसी है कि नहीं वो लिप्त पाए गए, तो लिप्त उसमें पाए वही गए। सब होगा जो और लोगों के साथ है। यानी कि कितना जुर्माना और कितने हाँ, साल की सज़ा? वहाँ अभी बता, जैसे डायरेक्टर और जी, सीनियर सीनियर मैनेजमेंट, जो लोग मैनेजमेंट अब जब भी यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो प्राइवेट संस्थाएँ जो स्कूल सब, कॉलेज हुँ। सब बन रही हैं, संस्था जहाँ एग्ज़ामिनेशन होता है, तो उनको दिया है कि उनको 10 साल तक सज़ा हो सकती है। 10 साल तक की 10 सज़ा साल हो की सज़ा सकती होगी है। और जी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। 1 करोड़ रुपया जुर्माना वकील हाँ, साहब। और जी, अगर हाँ, नहीं देंगे, तो उनको भी वही जो हुँ। क्या नाम है, या तो कम्युनिटी सर्विस? अभी नहीं, उसमें नया जो जी, न्याय संहिता है, उसमें 2 महीना 4 महीना का तो रखा गया है, जी। साथ में 1 साल भी कर दिया गया। अच्छा, और एक जगह तो यह भी लिखा गया कि 1/3 ऑफ द टोटल पनिशमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन खैर बिल्कुल। 1/3 मतलब वही है कि उससे हुँ, हुँ, साल भर हुँ, के अंदर ही आएगा, और हुँ, नहीं तो फिर समाज सेवा। हुँ, तो समाज सेवा भी कर सकते हैं बदले में। हुँ, जी। अब उसमें कहता है कोई घटना घट गई लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है, हुँ, हुँ, और इसको आप प्रूव कर पाते हैं कि हमारी कोई सेंटर बिल्कुल। सुपरिटेंडेंट को जी, जानकारी में नहीं हुआ, कि कोई हम घटना घट इग्नोरेंट गई, थे, हम इग्नोरेंट, हमको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और जी, ऐसा संभावना में उनको पता नहीं चल जी, जी, पाया है, जी। तो ऐसे केस में उनको हुँ, बचाव किया जाएगा। इसमें बचाव इसकी किया सुविधा, जाएगा। हाँ, यहाँ पर किया जी। गया है सुविधा। हुँ, हुँ, कोई ग्रुप में कोई आदमी अगर है, हुँ, वो या ग्रुप जिसे गैंग कहते हैं, हुँ, और गैंग पूरा तमाशाई कर रहा है, हुँ, तो हुँ। उनको 5 साल से 10 साल सजा है और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। 1 करोड़ तक का हाँ, जुर्माना है। इसमें जो जाँच करेंगे वो जी, एएसआई से लेकर डीएसपी तक, ठीक है, वो ठीक है। जाँच में शामिल हो सकते हैं। जी। और पब्लिक सर्वेंट का बता ही दिया आपको। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि ये जो कानून है, वो किन-किन परीक्षाओं पर लागू होगा? जो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम जितना है सब पर लागू होता यानी है। कि यूपीएससी हो, यूपीएससी, बीपीएससी हाँ, हो, नीट यूपीएससी हो। अभी चूँकि बिहार सरकार कानून नहीं बनाई है, तो तब तक जी। इस कानून से काम चलेगा, उसमें लिखा हुआ है हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन वो हुँ, ये कानून लागू होगा उस पर भी। जी। लेकिन जितना और भी एग्जामिनेशन जो सरकार कंडक्ट करती हुँ, है, हुँ, हुँ। जितना भी, जितना वो भी, सब पर लागू होगा। वो सब पर एंटी पेपर और लीक कानून आज से लागू आज होगा। से आज से लागू होगा। आज से लागू होगा। जी, अच्छा, बिल्कुल। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये कानून नहीं था और जब पहले हम देखते थे कि परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां होती थी, तब कौन-सा कानून काम देखिए, करता उसमें था? फ़ोर्जरी, फ्रॉड में ये सब मामला आता था, मैक्सिमम उसमें जी। 7 साल सज़ा था। हुँ, हुँ, कहीं-कहीं तो 2 साल, 1 साल का भी छूट जाता था उस केस में। हुँ। अभी तक सही मायने में उसके लिए उपयुक्त कानून नहीं के बराबर था। अच्छा, इस कानून की आवश्यकता कोई पड़ रही थी, स्पेसिफिक कानून नहीं जिस था। ढंग से घटना घट रही, इसके बाद जी, भी रुक जाए तब ना। बिल्कुल। जिस ढंग का गैंग इसमें सक्रिय हो गया है, हुँ, हुँ, और सुन के हम लोग हतप्रभ होते हैं कि भाई एग्जामिनेशन पेपर में इस हुँ। ढंग का तमाशा हो रहा है। आज तक ये सोचे भी लोग नहीं थे कि ऐसा भी कहीं एग्जामिनेशन पेपर में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। हुँ, घटना तो बहुत बड़ी है, और कई एक बार तो यह भी लगता है कि इसमें जब कोई इतना हुँ, ऑर्गेनाइज्ड गैंग है,
तो कोई कितनों आदमी कुछ भी करेंगे, कहीं न कहीं कुछ निकाल लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और जी। निकाल करके पूरे एग्ज़ामिनेशन जो 24 लाख आदमी दिया है, उसका करियर की बात है, अगर मान लीजिए कैंसल होता है तो फिर से हुँ, री-एग्ज़ाम होगा, तो पूरा सेशन उसका लेट हो जाएगा। तो हुँ, ये नेशनल लॉस, ही केवल आदमी का लॉस तो है ही, नेशनल बिल्कुल, लॉस भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ, एक जगह और भी लिखा है हुँ, कि अगर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अगर होता है तो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने में जितना खर्च लगा है 1 करोड़ का लाभ है, तो वो भी लेंगे पैसा। वो भी देना पड़ेगा वो भी पैसा? देना पड़ेगा। कि जो अच्छा, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने में जो खर्च हमको लगा है, जी, वो भी जी, पैसा जी, आपसे हम लेंगे। यह भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ हाँ, है। तो पनिशमेंट सख्त रखा गया है जी, इसमें। जी, जी। इसलिए रखा गया है कि जिस ढंग घटना घटे। हुँ, हुँ, लेकिन घटे तब ना, जिस ढंग के आप सुन रहे हैं कि 25 लाख, 50 लाख में बिक रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर, हुँ, और हुँ, इस ढंग हुँ। की घटनाएँ घट रही हैं। 40 लाख और में हमें डील हो लगता है जा कि रही है। बहुत जी। बड़ा घटना हुआ तभी इतना होंगे, इसका मतलब हो रहा था पहले से भी सब चीज़। हुँ, हुँ, हुँ। इसका मतलब परीक्षा गंगा शुद्ध नहीं चल रही, गंगा मैली थी पहले से ही। ये गंगा पहले से ही मैली थी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि इसमें कौन-कौन तरह की गड़बड़ियाँ हैं जिनको इन कानून के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है? अनफेयर मीन्स में केवल क्वेश्चन ही नहीं आता है, जी, उसमें जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो भी आ जाएगा, वो भी आ वो जाएगा। भी आ जाएगा। अच्छा। तो अनफेयर में रिजल्ट निकालने की प्रवृत्ति, या जो बताया फेक वेबसाइट, इस ढंग का हुँ, काम हुँ, करना, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी अनफेयर मीन्स है सारा, टेम्परिंग आदि, बाकी तो हुँ। मैंने बता दिया बता आपको दिया आपने, कि जी। टेम्परिंग आदि बता दिया, वो सारा चीज उसमें आ हुँ, जाएगा। तो अनफेयर मीन्स मतलब केवल क्वेश्चन लिखने नहीं आता, बाकी गड़बड़ियां भी उसमें आती हैं। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। अच्छा, एंटी पेपर लीक कानून तो आपने देख लिया है। वकील साहब, क्या लगता है कितना सख्त है ये कानून? कानून कम से कम है तो। जी। कल तो पसीना छुड़ाने वाला है, डराने वाला है। कल तो नो मेंस लैंड था, कानून था ही नहीं। जी, जी, ये जी। कानून आ गया, थोड़ा तो भय होगा, रुक जी। जाए तो अच्छा होगा विद्यार्थियों के लिए। अच्छे, जो अच्छे विद्यार्थी हुँ, ज्यादातर तो हुँ। वही हैं। अब कुछ लोग शिकार भी हो जा रहे हैं। अब कुछ लोग कुछ लोगों को शिकार लग भी रहा है हो कि जा रहे बगल हैं। में बट रहा है तो हमें भी पता लग जाता तो अच्छा जी, होता, वो जी, खरीद जी। लेते हैं जाकर। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। 5-10 लाख क्वेश्चन तो वही नहीं खरीदा, इसके पिताजी हुँ, और गार्जियन के पास 5-10 लाख रुपया होगा। ऐसे हुँ, लोग हैं हुँ। कितने, लेकिन हैं, वो भी लोग भी हैं। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। ढंग, या कुछ लोग ग्रुप बना के हुँ, आजकल देखिए, पहले क्वेश्चन पेपर आउट होना बहुत मुश्किल था। हुँ। ना फोटोकॉपियर मशीन थी, ना व्हाट्सएप था, ना वो स्कैनिंग सिस्टम था। बिल्कुल। आजकल तो एक क्षण लगता है 1 लाख कॉपी बनाने में, हुँ, तो तुरंत बन जाता है। इसलिए थोड़ा मुश्किल तो हो गया है इसमें, और केवल इसी कानून से नहीं हुँ, बात हुँ। बनेगी, और सोचना पड़ेगा इस मायने और सोचना में, पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा। क्या कुछ और इसमें ऐड करने की भी ज़रूरत है? नहीं, कानून तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कानून बाकी जो ठीक है। कैसे एग्जामिनेशन के पेपर लीक ना हो जी, और जी। स्वच्छ परीक्षा हो, इस पर खाली इतना से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, एक कानून नहीं था, कानून और गलत है, विचार करने की और ज़रूरत है। विचार करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।